एक समय की बात है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तथा राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में आपस में बहस छिड़ गई कि इनमें कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। धीरे धीरे बहस ने विवाद का रूप ले लिया। जब वे आपस में कोई भी निर्णय न कर पाए तो वे सभी लड़ते झगड़ते हुए देवताओं के राजा इंद्रदेव के पास पहुंचे। राजा इंद्र उनकी बात सुनकर असमंजस में पड़ गए कि अब वे किसे छोटा बताएंगे और किसे बड़ा। वे जिसे भी छोटा बता देंगे वह उनसे रुष्ट हो जाएगा। अतः उन्होंने एक उपाय उन्हें समझाया और कहा, हे नवग्रहों, मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके विवाद का निर्णय कर सकूं। इस समय मृत्यु लोक में एक अत्यंत बलशाली तथा न्यायप्रिय राजा राज कर रहे हैं। उनका नाम विक्रमादित्य है। इन तीनों लोकों में उनसे उत्तम और निष्पक्ष न्याय करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अतः आप सभी उन्हीं के दरबार में जाइए। वे आपके विवाद को सही निर्णय पर पहुंचा सकते हैं। इंद्र के वचनों को सुनकर सभी ग्रह मृत्यु लोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुंचे तथा अपने विवाद का कारण उन्होंने विक्रमादित्य के सामने कहा। राजा विक्रमादित्य उन सभी की बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसे छोटा व किसे बड़ा बताएं, क्योंकि वे जिसे छोटा बताएंगे वही उन्हें कष्ट पहुंचा सकता है तथा उन पर कुपित हो जाएगा। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक तथा लोहे सहित 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। फिर उन सभी आसनों को क्रम से रखा गया, जिसमें सबसे आगे सोने का सिंहासन रखा था, सबसे पीछे लोहे का। तत्पश्चात राजा ने कहा, अब आप सभी अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा तथा जिसके आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे पीछे लोहे का आसन था तथा लोहे का आसन ही शनिदेव का था। अतः शनिदेव ने समझा कि राजा ने मुझे छोटा ग्रह बताया है। शनिदेव राजा पर बड़े ही कुपित हुए और क्रोध से तमतमाए बोले, हे राजन, तुझे मेरे प्रकारम और बल का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। यदि तुझे ज्ञान होता तो तू कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करता। सूर्य एक राशि पर 1 माह, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध तथा शुक्र 1 महीना, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, किंतु मैं किसी भी राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। हे राजन, मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बड़े भीषण दुख दिए हैं। जब रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। जब यही 7.5 रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई करके उसके कुल का सर्वनाश कर दिया। अतः हे राजा, अब तुम्हारी बारी है। आज से तुम सावधान हो जाओ। राजा ने कहा, देव, मैंने तो सही न्याय ही किया है, किंतु मेरे भाग्य में जो कुछ है उसे मैं सहन कर लूंगा। अन्य ग्रह राजा के दरबार में खुशी खुशी विदा हुए, किंतु शनिदेव अत्यंत क्रोध में भरे हुए वहां से गए। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर राजा पर 7.5 की दशा आई। शनिदेव सौदागर के भेष में घोड़े लेकर राजा के नगर में पहुंचे। राजा के सेवकों ने सौदागर के आने की सूचना राजा को दी, तो राजा ने अश्वपाल को अच्छे घोड़े उनके मूल्य तय करके खरीदने की आज्ञा दी।
अश्वपाल ने सौदागर के पास पहुंच बहुत नस्ल के घोड़े देखे, किंतु उनके मूल्य सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। राजा स्वयं सौदागर के पास पहुंचा। राजा को उन घोड़ों में से एक काले रंग का घोड़ा बहुत पसंद आया। राजा ने सौदागर से कहा कि वह पहले घोड़े की सवारी करके उस घोड़े को परखना चाहते हैं। सौदागर ने कहा, ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए सवारी कर लीजिए। राजा जैसे ही सवारी करने के लिए घोड़े की पीठ पर चढ़ा, वैसे ही घोड़ा तेजी से दौड़ पड़ा। राजा को लेकर घोड़ा बहुत दूर एक बियावान जंगल में पहुंचा और उसने राजा को नीचे गिरा दिया और फिर वह अदृश्य हो गया। राजा उस भयानक जंगल में अकेला भूखा प्यासा भटक रहा था। राजा प्यास से व्याकुल था। तभी उसने कुछ दूर गाय चराते हुए एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने ग्वाले को बदले में अपने उंगली की सोने की अंगूठी उतार कर दे दी। फिर राजा शहर की ओर चल दिया। शहर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? राजा ने कहा, सेठ जी, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। उस सेठ ने उसे उच्च कुल का जानकर उसे जल पिलाया। संयोगवश उस दिन सेठ की दुकान पर अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझा तथा उसे भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। उसने राजा के लिए अपने साथ ही भोजन लगवाया। जब वे दोनों भोजन कर रहे थे तो राजा ने एक आश्चर्यजनक बात देखी। वह यह कि जिस खूंटी पर हार लटका रहा था, वह खूंटी उस हार को निगल गई। भोजन करने के पश्चात राजा और सेठ कमरे से बाहर आए। सेठ की पत्नी उस कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि खूंटी पर टंगा हुआ हार वहां नहीं था। सेठानी ने सेठ को बताया कि उसका हार गायब हो गया है। सभी ने यही कहा कि उस व्यक्ति ने ही चुराया है जो कि वहां भोजन कर रहा था। जब राजा ने हार के बारे में पूछा तो उसने हार लेने से इनकार कर दिया। सेठ उसे राजा के दरबार में लेकर पहुंचा तथा बताया कि इस व्यक्ति ने उसकी पत्नी का हार चोरी किया है, और फिर उसने राजा को सारी बातें बता दी। सेठ की बातें सुनकर राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस व्यक्ति के हाथ पैरों को काटकर इसे जंगल में डाल दो। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सिपाहियों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए। राजा विक्रमादित्य अपाहिज हो मारा मारा फिरने लगा। एक बार जब वह किसी प्रकार घिसटता हुआ मार्ग पर जा रहा था, तब उधर से गुजर रहे तेली को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले गया। तेली ने विक्रमादित्य को कोल्हू पर बैठा दिया। वह बेचारा अपनी आवाज से बैलों को हाँकता रहता। कुछ वर्षों के पश्चात शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु में एक दिन विक्रमादित्य मल्हार राग गा रहा था। जहाँ वह तेली रहता था उसके पीछे ही राजा का महल था, जिसके एक कमरे की खिड़की तेली के घर की ओर खुलती थी और वह कमरा उस राजा की बेटी का था। जब विक्रमादित्य मल्हार गा रहा था तो राजकुमारी ने उसका गाना सुना। वह विक्रमादित्य पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह यदि शादी करेगी तो उसी व्यक्ति के साथ। प्रातः काल दासियां राजकुमारी को जगाने के लिए पहुंची, परंतु राजकुमारी बिस्तर से नहीं उठी। दासियों ने जाकर महारानी को सूचना दी कि राजकुमारी जाने क्यों उदास है और वे उठ नहीं रही हैं। राजा और रानी तुरंत राजकुमारी के पक्ष में पहुंचे और उन्होंने स्नेह से पुत्री से कहा, पुत्री, आखिर क्या कारण है तुम्हारे दुख का? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उस तेली के घर में जो बिना हाथ पांव का व्यक्ति रहता है, मुझे उससे विवाह करना है, और यदि मेरा विवाह उससे नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजा रानी ने जब यह सुना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे बोले, पुत्री, यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो हम अभी अपने पंडित को भेजते हैं ताकि वे किसी बड़े देश के रूपवान राजकुमार को तुम्हारे लिए चुन ले। राजा ने आगे कहा, किंतु यह तुम क्या कह रही हो? वह व्यक्ति निधन है, और दूसरी बात है कि उसके ना हाथ है ना पैर। फिर किस प्रकार मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूं? किंतु राजकुमारी अपने प्रण पर अडिग रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया। हार कर राजा को उसकी बात माननी ही पड़ी। राजा ने तभी दूत भेजकर तेरी को बुलवाया और कहा कि जो अपाहिज व्यक्ति तुम्हारे घर में रहता है उससे वे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तेली राजा की बात सुनकर हैरान रह गया और कहा, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं एक तेली हूँ और वह जो व्यक्ति मेरे घर रह रहा है वह हाथ पैर दोनों से अपाहिज है। फिर यह विवाह किस प्रकार से होगा? राजा ने कहा, यह सब तो भाग्य का खेल है। यह मेरी पुत्री की हट है जिसे मानने पर मैं विवश हूँ। अतः तुम घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने अगले दिन अपनी पुत्री का विवाह अपाहिज विक्रमादित्य से कर दिया। रात में जब राजकुमारी और विक्रमादित्य सो रहे थे तो शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, विक्रमादित्य, मुझे छोटा कहकर तुमने मेरा अपमान किया और कितने कष्ट सहे। राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को क्षमा कर दिया और उसे हाथ पैर वापस कर दिए। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर शनिदेव से याचना की, हे देव, आपने जैसे कष्ट मुझे दिए, कृपया कर वैसे कष्ट कभी किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, ठीक है, जो व्यक्ति मेरी कथा को पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा उसे मेरी दशा से कभी कोई कष्ट नहीं होगा, तथा जो प्रतिदिन मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पैर सही सलामत पाए तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमारी ने राजकुमार को जगाया और कहा, नाथ, देखिए आपके हाथ पैर फिर से ठीक हो गए हैं। तब विक्रमादित्य ने अपनी सारी कथा राजकुमारी से कही और कहा, यह सब कुछ शनिदेव की ही माया है। उन्हीं के कुपित होने से मैंने इतने कष्ट सहे और उन्हीं की दया से आज मैं फिर से अपने हाथ पैर प्राप्त कर पाया हूँ। विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सब सुनकर राजकुमारी और उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे यह चर्चा सारे राज्य में फैल गई और इस खबर को उस सेठ ने भी सुना जिसने उन पर चोरी का आरोप लगाया था। वह दौड़ा हुआ विक्रमादित्य के पास आया और क्षमा मांगी। राजा ने कहा, उसमें तुम्हारा दोष नहीं था, वह तो मुझ पर शनिदेव के कोप के फल स्वरूप हुआ। सेठ ने विक्रमादित्य से फिर आग्रह किया कि महाराज, आज मेरे घर चलकर मुझे अपनी सेवा का एक अवसर दें। राजा सेठ के घर पहुंचा। वे उसी कमरे में पहुंचे जहां खूंटी ने हार निगला था। जब से सब भोजन कर रहे थे तब जिस खूंटी ने वह हार निगला था वही अब हार उगल रही थी।
यह सब जब सेठ ने देखा तो वह बहुत लज्जित हुआ। उसने राजा से आग्रह किया कि आप मेरे कन्या से विवाह कर लें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया तथा उन्हें बहुत सा धन दहेज दिया। कुछ दिन वहां पर रहने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से अपने राज्य उज्जैन जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उन्हें सहर्ष जाने की अनुमति दे दी तथा विक्रमादित्य को दान दहेज स्वरूप ढेरों कीमती उपहार तथा दास दासियां सहित विदा किया। विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिए। उज्जैन वासियों ने अपने राजा के आने पर बहुत प्रसन्नता प्रकट की तथा पूरे राज्य में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया तथा शहर को रोशनी से सजाया गया। राजा विक्रमादित्य ने अपने शहर में घोषणा करवा दी कि सब ग्रहों में शनि ग्रह सबसे बड़े हैं, अतः सभी नगरवासी आज से शनि देव की पूजा और अर्चना किया करें। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उनकी प्रजा बहुत काल तक सुखी जीवन व्यतीत करती रही। भगवान शनि देव की इस कथा को जो भी पढ़ता या सुनता है उसे शनि की दशा से कष्ट नहीं होता तथा उसके सभी मनोरथ शनि देव की कृपा से पूर्ण होते हैं। बोलो भगवान शनि देव की जय।